शाह को मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए, राष्ट्रपति को लिखा गया पत्र। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। शाह को मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए, राष्ट्रपति को पत्र लिखा गया है। बीजेपी के अंदर इस वक्त हड़कंप मचा पड़ा है कि क्या वाकई पूरी की पूरी सरकार ही बर्खास्त हो जाएगी। अब पूरी की पूरी सरकार बर्खास्त होने के पीछे के कारण हैं और बकायदा जो पत्र लिखे गए राष्ट्रपति के नाम, इसमें पूरी की पूरी सरकार को ही बर्खास्त करने की मांग की गई है। मैं बताऊंगा कैसे। दोस्तों, एक तरफ देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के खिलाफ पूरे शहर में जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, पुतले तक फूके जा रहे हैं, गांव गांव गली गली चौराहे चौराहे पर पैदल मार्च किए जा रहे हैं कि देश के गृह मंत्री अमित शाह जी इस्तीफा दीजिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, बीजेपी के मंत्री विजय शाह के खिलाफ जो है राष्ट्रपति महामहिम के पास पत्र लिखा गया है कि इनको मंत्री के पद से बर्खास्त किया जाए। न सिर्फ विजय शाह को बल्कि पूरी की पूरी सरकार को ही बर्खास्त कर दिया जाए। यह पत्र कांग्रेस की तरफ से लिखा गया है। जी हां, याद है आपको ऑपरेशन सिंदूर, उस वक्त हमारी देश की जाबाज ऑफिसर सोफिया कुरैशी ने जिस तरीके से मीडिया के सामने आकर के प्रेस ब्रीफिंग किया करती थी, देश उनको हमेशा हमेशा सैल्यूट करता है। और उस वक्त बीजेपी के मंत्री विजय शाह ने जो आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जो विवादित टिप्पणी की थी, जिसको लेकर के पूरे देश भर में हंगामा मच गया था, इस्तीफे की मांग उठ गई थी, मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एसआईटी टीम गठित करने की बातचीत कही गई थी और यह आदेश दिया गया था कि एसआईटी जो है पूरी जानकारियां निकाल करके लाए। अब इस पूरे मामले में दोस्तों बड़ी खबर आई है। कांग्रेस ने क्या कुछ कहा है, किसके तरफ से लेटर लिखा गया है, उसमें क्या मांग की गई है, सब कुछ मैं आपको इस खबर में बतलाने जा रहा हूं। जरा देखिए, दैनिक भास्कर की खबर लिखा, शाह को मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए, राष्ट्रपति को पत्र लिखा, पीएम से पूछा सेना के अपमान पर चुप्पी क्यों, सरकार ने केस की परमिशन रोक दी है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बावजूद भी सरकार ने जांच वाले परमिशन से हाथ खींच लिया, परमिशन नहीं दिया। अब सरकार ने जीतू पटवारी ने जो पत्र लिखा है उसमें लिखा है जीतू पटवारी ने कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एसआईटी ने मंत्री विजय शाह के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति मांगी थी, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इसे नामंजूर कर दिया गया। कांग्रेस का आरोप है कि राज्य सरकार एक बड़बोले मंत्री को राजनीतिक संरक्षण दे रही है और न्यायिक प्रक्रिया के सामने दीवार बनकर के खड़ी हो गई है। पटवारी ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर भी सवाल उठा और कहा कि सेना का सम्मान किसी दल की जागीर नहीं है, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के राष्ट्रीय स्वाभिमान है। लेटर लिखा गया है और लेटर में क्या कुछ कहा गया है यह मैं बता दूं आपको। जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश की राजनीति के इतिहास में एक अत्यंत शर्मनाक अध्याय है, इस तरीके से वो पूरा बता रहे हैं। जीतू पटवारी कह रहे हैं कि यह जो पूरा मामला हो रहा है मध्य प्रदेश की राजनीति के इतिहास में एक बहुत बड़ा अत्यंत शर्मनाक हालात है, जहां सवाल अब केवल विजय शाह के आचरण का नहीं, मुख्यमंत्री पूरे मंत्रिमंडल की संवैधानिक एवं नैतिक जवाबदेही का है। इसीलिए मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री सहित अब पूरे मंत्रिमंडल को तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए। महामहिम आप सेना एवं संविधान की सर्वोच्च संरक्षक है। देश की जनता आपसे अपेक्षा करती है कि संविधान की मर्यादा, न्यायिक प्रक्रिया की स्वतंत्रता की और भारतीय सेना के सम्मान की रक्षा के लिए अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वहन करें, इस मामले में तत्काल दखल दें। तो राष्ट्रपति महामहिम को भी पत्र लिख दिया गया है कि इस पूरे मामले को लेकर के आप कुछ ना कुछ दखल दीजिए, तत्काल प्रभाव से दखल दीजिए, मंत्री विजय शाह को बर्खास्त करवाइए। और यहां पर तो यह मांग की जा रही है कि जिस हिसाब से सरकारी ढाल बन करके खड़ी है, जांच नहीं होने दे रही है, ऐसे सरकारों को भी बर्खास्त कर देना चाहिए, पूरा मंत्रिमंडल को ही बर्खास्त कर देना चाहिए। यह मांग जीतू पटवारी, राहुल गांधी के सबसे भरोसेमंद नेता, वो ये मांग कर रहे हैं। सुनिए कांग्रेस पार्टी की सोशल मीडिया हेड सुप्रिया सिन्हा जी क्या कह रही हैं, सुनिए। मोदी जी मुंह मत खोलिएगा महिला शक्ति पर। आप हम सभी को याद है कर्नल सोफिया कुरैशी, वो जाबाज ऑफिसर जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मीडिया की ब्रीफिंग करती थी। और आपको याद होगा कि बीजेपी के मध्य प्रदेश के एक मंत्री विजय शाह ने उनको आतंकियों की बहन कहा था।
इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह मंजूरी दे दी कि इतनी गलीच गंदी बात कहने के लिए विजय शाह पर मुकदमा चलाया जाए, उन पर केस चलाया जाए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश की बीजेपी की सरकार की कैबिनेट ने उस आदेश को नामंजूर कर दिया। मतलब उन्होंने ये डिसाइड किया कि विजय शाह की इतनी गंदी गलीच बात कहने के बावजूद उन पर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। यह महिला अपमान नहीं है, यह नारी के सम्मान का तिरस्कार नहीं है, यह शूरवीर पराक्रमी सेना में कार्यरत एक ऑफिसर का अपमान नहीं है, यह सुप्रीम कोर्ट की तौहीन नहीं है। बीजेपी वाले महिलाओं का सम्मान कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी, सवाल आपसे है, बेतुकी बातें बचकानी हरकतें करते हुए इधर उधर घूमते रहिएगा या कुछ एक्शन लीजिएगा विजय शाह पर? क्योंकि एक्शन ना लेना आपकी असलियत दिखाता है। ये ढोंग जो आप लोग करते हैं ना महिला सम्मान पर, ये बंद कर दीजिए करना। सुना दोस्तों आपने, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को भी इसमें लिखा गया और जवाब मांगा गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अनेक अवसरों पर भारतीय सेना सैनिकों और उनकी शहादत के सम्मान को राष्ट्र के सर्वोच्च गौरव से जोड़ा। यदि वे अपने ही शब्दों की गरिमा बनाए रखना चाहते हैं तो उन्हें इस मामले में तत्काल और स्पष्ट हस्तक्षेप करना चाहिए। मेरा भी यही मानना है कि मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल का असंवैधानिक निर्णय प्रधानमंत्री की राजनीतिक सहमति के बिना संभव नहीं था। यदि ऐसा नहीं है तो प्रधानमंत्री को स्वयं आगे आकर देश के सामने स्पष्ट करना चाहिए कि विजय शाह को संरक्षण देने वाले इस निर्णय से सहमत हैं। इसीलिए आज देश के प्रधानमंत्री से जवाब चाहता हूं। असहमत हैं या सहमत हैं, ये मोदी जी को भी जवाब देना पड़ेगा। ये जीतू पटवारी भी सवाल पूछ रहे हैं। इस मामले को लेकर के खबर चलाई जा रही है, कहा यह जा रहा है कि 31 अगस्त को होनी है सुनवाई। कर्नल सोफिया कुरैशी मामले में मंत्री विजय शाह के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी में हो रही देरी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। 31 अगस्त को होने वाली आगामी सुनवाई से पहले पिछली पेशियों पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की पीठ ने निर्देश देते हुए टिप्पणी की थी। ऑलरेडी कई बार फटकार मध्य प्रदेश की सरकार को लग चुके हैं। ऑलरेडी कई बार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मंत्री विजय शाह को भी फटकार लगा जा चुका है। लेकिन इसके बावजूद भी एसआईटी गठित होने के बावजूद भी सरकारी मदद नहीं कर रही। और इसीलिए अब जीतू पटवारी को खुद सामने आकर के महामहिम राष्ट्रपति को भी पत्र लिखना पड़ा है, प्रधानमंत्री मोदी जी से भी सवाल पूछना पड़ रहा है और किस तरीके से मंत्री विजय शाह की बर्खास्तगी और पूरे का पूरे मंत्रिमंडल की ही बर्खास्तगी की अब मांग की जा रही है। तो वाकई आपको लगता है कि सरकार जानबूझ करके मंत्री विजय शाह को लेकर के जो एसआईटी गठित की गई थी, क्या वाकई जांच को लेकर के जो मंजूरी नहीं दे रही है, क्या वाकई ये जानबूझ करके किया जा रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो उस वक्त का जो मुद्दा था सोफिया कुरैशी को लेकर के, वो मामला आज तक लोग भूले नहीं हैं। और जब इस तरीके से सरकार ही दीवार बन करके, ढाल बन करके मंत्री विजय शाह के सामने खड़ी हो जाएगी तो फिर इसका क्या मतलब निकाला जाए? और इसीलिए बिना देरी के ही महामहिम राष्ट्रपति जी को भी पत्र लिख दिया गया है कांग्रेस की तरफ से। आगे क्या कुछ होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा। अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।